सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेहरा में एक दर्दनाक हादसा आया पेश, जिसमें जीएमसी की दीवार गिरने से 80 साल के एक व्यक्ति की गई जान। वही मृतक परिजनों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर क्यों नहीं करती कार्रवाई, जिनकी लापरवाही की वजह से आए दिन ऐसे हादसे आते हैं पेश। तो मेरे वालिद साहब करम सिंह जो कि घोड़ा बांधने के लिए गए और वहाँ से दीवार जो है वो गिर गई और वो नीचे दब गए और इन लोगों ने हमें बताया नहीं, दीवार आगे ही क्रैक थी और इन लोगों ने लापरवाही से काम किया है और इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। तो 2 बार जो है ये क्रैक हो चुकी है दीवार और आज भी तीसरी ये इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। हम इस नुकसान का आज यहाँ पे 6 बजे के करीब सुबह एक दुखद दुर्घटना हुई। हमारे करमचंद जी जो मेहरा के निवासी थे, जीएमसी के जो नवनिर्मित बिल्डिंग थी जिसकी अभी तक इनागुरेशन भी ऑफिशियल नहीं हुई है, जिसका काम चल रहा है, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया और एक बहुत बड़ी वॉल जिस पे करोड़ रुपया खर्चा हुआ वो दीवार नीचे गिरती है और उसमें एक व्यक्ति सुबह 6 बजे दब जाता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जिस प्रकार की लापरवाही हमने देखी है, सुबह 6 बजे यहाँ के कंसर्न सरपंच ने, जो मेहरा पंचायत के सरपंच हैं, वो यहाँ पे फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे मशीनें भेजी जाएँ ताकि हम ये बॉडी रिकवर करें, लेकिन लगभग 10 बजे तक यहाँ पे काम नहीं चलता है। ये 4 घंटे की जो लापरवाही है इसकी जवाबदेही कौन लेगा? प्रशासन लेगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेगा, जो यहाँ पे इंजीनियर रिक्रूट है वो लेंगे, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे लगाया? क्या हम इसी प्रकार लोगों की जानें खोते रहेंगे? आज ये बिल्डिंग जब इसका काम अभी पूरी तरह से हुआ भी नहीं है और इसकी दीवारें गिरने लग गई हैं, तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि कल को ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी और यहाँ पे हम हज़ारों जानें गंवाएंगे? अब ये है कि डीसी साहब का थोड़ा सा डीसी साहब स्टेशन पर नहीं है इस वक्त, तो वो उनको कंसल्ट कर रहे हैं एडिशनल डीसी साहब। तो जैसे ही हमें कुछ उनकी तरफ से सिग्नल आता है तो वो पे करने के लिए जो भी रूल में होगा, जो कंपनसेशन जो भी चीज़ें हैं वो जो रूल में कवर होती हैं SDRF के अंडर, उसमें आपको मिलेगा। ठेकेदार के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार देखो ये एक इंक्वायरी का मसला बनेगा। ये तो एक सेल्फ बिग प्रोजेक्ट, ये मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट है। ये चीज़ें तो डिपार्टमेंटली ऐसे आएगा कि वो अलग से इंक्वायरी होगी, गिर सकता है इसमें। देखो अब ये चीज़ें जो हैं कबल वक्त है कहना कि जीएमसी की बिल्डिंग गिर जाएगी जाने से, ये आप यहाँ के लोकल हैं सब, आप सबको पता है कि बिल्डिंग है पीछे वो पहले बनी है और उसके बाद ये दीवार लगी है। दीवार की जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है वो ये दीवार नहीं है। तो बाकी जो है जो मटेरियल लगा है या कुछ है वो एक कमेटी बनेगी और कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी, टेक्निकल रिपोर्ट होगी। उसके बाद शायद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो क्या हो, वो चीज़ें जो हैं वो आगे होंगी। देखिए कि बड़ा प्रोजेक्ट है। ISI की फंडिंग को लेकर NIA ने भी कमर कस रखी है। वहीं इस मामले में श्रीनगर बारामूला में कई स्थानों पर NIA ने छापेमारी कर लोगों से पूछताछ अभियान चलाया। वहीं इसमें कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया। श्रीनगर तेरीगाम हाजी पीर आर्मी गुडविल स्कूल में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिबेट्स और क्विज कंपटीशन करवाया गया। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर वहीं छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिखे काफी जोश में। आइए दिखाते हैं ये Respected principal sir and staff members, my dear little staff, Assalamu alaikum. I want to say something about World Population Day. World Population Day is an annual event observed on July 11 every year, which seeks to raise awareness of global population issues. The event was established by the Governing Council of the United Nations Development Programme. In 1989, World Population Day aims to increase people's awareness on various population issues, such as the importance of family planning, gender equality, poverty, maternal health, and human rights. Thank you. Have a wonderful day. In the name of Almighty Allah, the most gracious and merciful, my dear students and dear colleagues, Assalamu alaikum. Today, Haji Pir Army Gudul School
Trigam is going to celebrate World Population Day. For that, we have arranged a debate program here. Let us start the debate program. Debate discussion श्रीनगर के मैक्सी कैब सुमो स्टैंड पर आज सुमो ड्राइवर्स ने इलेक्शन करवाकर सुमो स्टैंड का प्रेसिडेंट चुना, जिसमें जावेद अहमद मीर को मैक्सी कैब सुमो का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। जम्मू में नहर में डूबने से हुई एक युवक करण थापा की मृत्यु। मृतक के परिजनों ने राष्ट्रीय मार्ग बंद कर पुलिस और इरिगेशन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर किया जोरदार प्रदर्शन। वही प्रदर्शन करते हुए लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि इस नहर को बंद किया जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, दबाना प्लीज हाय हाय, दबाना प्लीज हाय हाय, दबाना प्लीज हाय हाय। एसएचओ साहब होश में थापा जो कल शामी वेले इधर आया 7:30 बजे और ਉਹਦੇ बाद 10 बजे असें पता चलिया मुड़ा डुब्बी गेदा था। ਉਹਦੇ बाद असें 11 बजे कन्नै इत्थै रिपोर्ट कराई 11:30 बजे कन्नै। ਉਹਦੇ बाद इन्हें कोई एक्शन नहीं लिया कल्ला दा है। सवेरे भी आखा दे खुल्ली जाना, हूँ आखा दे 4 बजे कन्नै बंद करना है, खोलना या किश भी करना है। लारे पर लारे देई जा दे असें बस आखा 4 बजे कन्नै नहर बंद करनी है। फिर सवेरे कल तुप गए असें कुत्थै जाना, साढ़ा मुड़ा मरी गया। हूँ असें कल अग्गे क्या फिरना, अग्गे क्या फिरना। असें अज्ज गै चाहिदा अपना मुड़ा, असें अज्ज तुप गए आपू तुप्पी लगे। असें नहर बंद करो बस। भाई है सर करण थापा, जो कल शाम के 7 बजे के करीब यहाँ पे आया था, कुछ फ्रेंड्स के साथ अपने यहाँ पे नहा रहा था और उसके बाद ये पता लगा कि ये लड़का डूब गया। हमारा जो भाई है, कुछ लड़कों ने हमें इन्फॉर्म किया और कल शाम के सर हम यहाँ पे 10:30 बजे के करीब यहाँ से चक्कर काट रहे हैं सर। आज सुबह 4:30 बजे दोबारा यहाँ पर आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने एक ही रिक्वेस्ट इनके आगे रखी है सर साहब के आगे कि ये जो नहर है सर ये कृपया करके बंद कर दी जाए। और सर कभी बोलते हैं SDM बंद करेंगे, कभी DC बंद करेंगे, कभी वो बंद करेंगे। और हम सर मजबूर होके यहाँ पे इस रोड के ऊपर उतरे हैं कि हमारा सर साथ दीजिए। हमारा भाई गया है सर, हम नम आंखों के साथ बोलते हैं कि हमारा सर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम इतनी रिक्वेस्ट की है इनके सामने कि नहर बंद कर दो सर, हमारी इतनी सी सुनवाई नहीं यहाँ तक हो रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गांधीनगर जम्मू में। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हनी 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 ना बोलते चलो, ना बोलते चलो, ना बोलते रहो ना। अनिरुद्ध अनिरुद्ध आओ भाई, अनिरुद्ध जी, विक्रम हो गया, नीतीश नीतीश नीतीश, गगन साहिल, गगन साहिल, रोहन साहिल, प्रणव, सौरभ। और हमारी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर्मर मिनिस्टर सरदार मनजीत सिंह जी, काजमी साहब हमारी पार्टी के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, डॉक्टर साहब प्रोविंशियल सेक्रेटरी। ट्रेडिशनल पार्टियों से हट के, क्योंकि आज तक जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टियाँ रही हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पे युवा को जो है वो वर्गलाया है, बेवकूफ़ बनाया है। जम्मू में कोई बात की है, कश्मीर में कोई बात की है, दिल्ली में कोई बात की है। खासतौर पे जो कश्मीर की पार्टियां हैं, कोई आज़ादी की बात करता है, कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई पाकिस्तान से बातचीत की बात करता है। तो इन सब से हटके अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा कि हमको जो कुछ भी मिलना है वो भारत सरकार से मिलना है, जो कुछ भी लेना है हमने अपने देश से लेना है, अपनी देश की सरकार से लेना है। और यहाँ तक युवाओं की बात है तो अभय जी ने ठीक कहा कि वाहिद जो 24 तारीख को मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त भी अल्ताफ बुखारी साहब, जबकि बाकी नेता जो थे वो कोविड की वजह से घरों में छुपे बैठे थे, कोई नौजवानों की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब उस वक्त भी जाके नौजवानों की बात की। उन्होंने कहा कि ये नौकरियां जो हैं ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही मिलनी चाहिए। और वो ऑर्डर 24 घंटे में चेंज हुआ और 4th क्लास से लेके टॉप लेवल तक जो है वो पोस्टें जो हैं आज जम्मू कश्मीर के युवा ही उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और
जम्मू तालाब तिलो के वार्ड नंबर 32 में एक बिजली विभाग के कर्मचारी की करंट लगने से हुई मृत्यु। वहीं लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और दिखे काफी रोष में प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मांग की है पीडीडी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जाती है कई जाने। वहीं लोगों ने मांग की मृतक के परिवार को सरकार मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। एक दुखदायी घटना हमें मिली है कि हमारे यहाँ का जो लाइनमैन लड़का है वो ड्यूटी बेस पे था। जेडीए डिपार्टमेंट की गलती से उनके जो मुलाजिम यहाँ पे काम करते हैं उनकी गलती से उसने अपना फ्यूज निकाला और अपना काम कर रहा था और उसके फ्यूज जो उसके पॉकेट में पड़े हुए थे। लेकिन जेडीए डिपार्टमेंट के मुलाजिमों की गलती उन्होंने पीछे फ्यूज लगा दिया। हमारा जो यहाँ का लड़का था दर्शन लाइनमैन उसकी डेथ हो गई, हमारे मौके पर डेथ हो गई। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके डीसी साहब से ये गुजारिश है कि वो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम ये लोग काफी भड़के हुए हैं, ऐसा ना हो कि डेड बॉडी रोड पे रख के प्रोटेस्ट किया जाए। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि दर्शन कुमार की बीवी को नौकरी दी जाए, वो दें जेडीए वाले जिन्होंने गलती की है, और कंपनसेशन जो है वो उसको मिलनी चाहिए। अभी मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि 50,000 रुपए का हम उनको रेड क्रॉस से दे देंगे, 20,000 का तो दे देंगे, 70,000 से बच्चे पलने वाले नहीं है, सब जानते हैं। और इंसान मरा है, इसलिए हमारी डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि उसको नीड बेस पे था, उसकी वाइफ को कोई कहीं ना कहीं जेडीए डिपार्टमेंट लोगों की गलती जेडीए डिपार्टमेंट की है, और जो लोग हैं उनको सजा दी जाए। उनको डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थन्ना मंडी से बफल्याज रूट पर कई जगहों पर लगा गाड़ियों का जाम, जिस वजह से आम जनता हुई परेशान। वही लोगों का कहना है कि मुगल रोड के खुलने के बाद ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के कारण यहां आए दिन ऐसे जाम लगते रहते हैं, जिस वजह से आम जनता को होना पड़ता है परेशान। थन्ना मंडी से जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। जम्मू में आज शहर के बीचों बीच स्थानीय लोगों और डोगरा फ्रंट द्वारा जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में ना ही बिजली और ना ही पानी की सुविधा अच्छे से मिल पा रही है, जिस वजह से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। वही लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बिजली है ना पानी है, बड़ी बुरी हालत है, 42 टेम्परेचर है और बिजली पानी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं 32 kVA उड़ गया, फिर कहते हैं तारें उड़ गई, फिर कहते हैं तारें गिर गई। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे विषय पर कि इस तरह से कैसे जिया जाएगा, इस तरह से कैसे गुजारा होगा। लोग ये सामान लेकर के बाहर निकले हैं। माननीय एलजी साहब कृपा करके ध्यान दीजिए, और जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो लोग इसका समाधान नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ से तब्दील करो, उनको बाहर फेंको जो काम नहीं करना चाहते हैं। 32 kVA के पास कौन है, कौन उसका इंचार्ज है? क्यों भरपूर गर्मी के अंदर 32 kVA, जब गर्मी को राहत देने की बारी आती है उड़ जाता है? क्यों वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्यों तारों पर इतना लोड है? इस विषय पर बैठ करके विचार करना पड़ेगा। और जब लोगों को मारने की बारी आती है, आप कहते हैं 32 kVA उड़ गया। अगर 32 kVA उड़ गया है, वो क्यों उड़ रहा है? उसके ऊपर जो अधिकारी है उसको उठा करके आप श्रीनगर फेंको, लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास करो। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ, ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोविड के अंदर बाहर नहीं जा सकते, निके निके कमरे 2 बाई 3 दे, अगर अंदर बैठते हैं गर्मी बैठने नहीं दे रही है। गरीब की तो जान निकल गई है। गरीब को क्या अब बिना बिजली और पानी के मारने का प्रयास हो रहा है? और जो लोग मार रहे हैं उनको आप मारो एलजी साहब, उन पर कार्रवाई करके मारो, उनको नुकसान पहुंचा करके मारो, ताकि फिर लोग बिजली पानी से राहत पहुंचे और उनको आराम पहुंचने का प्रयास हो सके। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में खेलों की तरफ नौजवानों की रुचि देखते हुए मनजीत सिंह क्लब द्वारा रेफरी क्लिनिक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल रहे और अलग अलग जगहों से रेफरी भी आए। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पहली बार हिंदुस्तान में कहते हैं कि
जम्मू कश्मीर में इससे पहले 2 बार लगा है और तीसरी बार पुंछ में इन्होंने ये लाया है, तो जिसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहक 5 दिन तक यहाँ बच्चे और बच्चियों के लिए रेफरीज को जो है वो कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इस क्लब के चीफ पैटर्न भी आप पहली बार पुंछ की तारीख में इस रेफरी क्लिनिकल कैंप का इनेकाद किया गया, तो एक याद। मैं तंजीन लामो लद्दाख से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल क्लब वॉलीबॉल एसोसिएशन के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये हमारे चेयरमैन तारिक सर का तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमें ऐसा मौका इन्होंने दिया, क्योंकि यहाँ पे इतने वेल मतलब क्वालिफाइड रेफरी जो है, हमें इंटरनेशनल रेफरी चौहान सर से भी हमें मिलने का चांस मिला, क्योंकि इसके थ्रू हमें थोड़ा सा बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। ये सोच के हम सब बहुत खुश है और साथ साथ यही हमारा यही मतलब वो है कि अब हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपने बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह से हम सीखेंगे। और एक बार मैं फिर से हमारे चेयरमैन तारिक सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। देखिए, ये जो यहाँ पे 5 दिन का ये जो कैंप है, ये रेफरी क्लिनिक है। तो इसमें हमारी जो शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ का है, तो विद दी कोलैबोरेशन ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जो है, हमने ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें हमने जो वॉलीबॉल के रिलेटेड जो रूल रेगुलेशंस जो होते हैं उसको सिखाने के लिए हमने बाहर से इंटरनेशनल रेफरी जो है रामेश्वर सिंह चौहान, उनको बुलाया है, जो कि एक्सपर्ट हैं। वो यहाँ पे क्लिनिक लेंगे, उनकी क्लासेस वो लेते हैं। इसमें मैंने तो बस सोचा था कि जम्मू कश्मीर तक ही महदूद रहे, बट जो इंटरेस्टेड लोग हैं, ऑफिशियल बनना चाहते हैं, उनके वो यहाँ पे आए हैं। और मेरी कोशिश है कि हम इनको अच्छा एक्सपर्ट्स यहाँ से बना के भेजें, ताकि ये जैसे लद्दाख नई यूटी बनी है, उसकी एक एसोसिएशन जो है नई बनी है, वो VFI के साथ एफिलेटेड है। उन्होंने वहाँ पे अब बच्चों को तैयार करना है, तो रूल रेगुलेशन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक बहुत अच्छा एक कदम होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या मैं कहता हूँ कहीं भी ये जो रेफरी क्लिनिक है बहुत कम लगते हैं, तो ये बहुत कम मौके मिलते हैं लोग बच्चों को कि जो वो इस क्लिनिक में हिस्सा लें और क्वालिफाइड रेफरी बने। जो यहाँ से क्वालिफाइड रेफरी बनते हैं उनकी एसोसिएशन उन्हीं को रिकमेंड करती है जिनको स्टेट रेफरी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो वो नेशनल रेफरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये सारा फ़ायदा होगा और हमारी कोशिश है कि हम वॉलीबॉल को अच्छे तरीके से रेगुलेशन के तहत जो है वो खेलें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अमन व भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली। कुलगाम में 2 कश्मीरी पंडित महिलाओं की मृत्यु के बाद उनके पड़ोस के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई दी। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, तो माइनॉरिटी में होकर हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ के मुसलमान लोग जो हमारे भाई हैं, उन्होंने तो सब कुछ अरेंजमेंट तो उन्होंने किया। तो सुबह से अभी तक वो हमारे साथ ही है, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ है। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वही लाते हैं, हर कोई चीज़ तो उन्होंने हमें अवेलेबल करके दिया है। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते विदाउट इनके कोऑपरेशन के बगैर, इनके हेल्प के बगैर। तो इन्होंने तो सब कुछ किया है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।